तैयार है? जोरदार ताली मारिए। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो शंकर सर जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपने जो बोला भगना को कोई भेजा है, किसके लिए भेजा वो मेरे को नहीं समझ आया। बताएंगे? कान में बताएंगे, ठीक है। लेकिन बातों बातों में उसको पता चला मेरे को। एक बात पूछना चाहूंगा आपको, क्या झारखंड में उड़ीसा में यही जिंदगी है, खाना और पीना? इसके अलावा भी कोई जिंदगी होती है कि नहीं होती है? प्लीज इससे बाहर आओ। बहुत बड़ी जिंदगी आपकी इंतजार कर रही है, बस उसी में मत अटको। राइट? शुरुआत के दौर में जब मैं आपके जैसे नया था ना, तो मेरे ग्रेट गुरु सुनील साखवेकर जी एक बात बताते थे। वो बोलते थे खाने के लिए जीना नहीं होता है, जीने के लिए खाना होता है। तो समझे बात को? खाने के लिए जीना नहीं होता है, जीने के लिए खाना होता है। तो सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, बस खाना और बस वही। राइट? उससे थोड़ा हट के बाहर निकलिए। जिंदगी बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है, और मैं सबके लिए मैं ताली बजाता हूँ इसके लिए, आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। वो सब साइड में रखते हुए आप इस हॉल के अंदर मौजूद हो, इसका मतलब ये क्लियर है कि आप उन तमाम लोगों में से नहीं हो। आपको जिंदगी में कुछ अलग करना है। ये सर दोस्तों, मेरा नाम है गणेश सोमवारकर, और जिस बिजनेस को आप आज देख रहे हो, उस बिजनेस को आज से 19.5 साल पहले, अभी 2-4 महीना में मेरे को भी 20 साल कंप्लीट हो जाएगा। सोच के देखिए, 20 साल बोल रहा हूं। लोग बोलते हैं चल देना, हाँ चल देना, धंधा चलता ही नहीं है। सच है, धंधा चलता नहीं है, देखो चलाना पड़ता है। और जो धंधे को चलाते हैं ना, वो स्टेज पे आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आशीष सर ने बोला ये मशीन है, हाँ, साधारण लोगों को असाधारण बनाने का एक मशीन है, लेकिन 5 साल अंदर रहना पड़ेगा। तो 5 साल के बाद वो साधारण बंदा मशीन से क्या निकलेगा? असाधारण बन के निकलेगा। हाँ, जिसके पास कुछ नहीं होगा उसके पास में फिर सब कुछ हो जाएगा। यस और नो? बिल्कुल बात सही है। लेकिन वो 5 साल के दौरान उस मशीन के अंदर बहुत फटका लगेगा, और वो फटका वो सारे लोग झेल नहीं पाते। इसके लिए सारे लोग फिर करोड़पति भी नहीं बन पाते। जिंदगी में कामयाब बनने का हर एक का इच्छा होता है। ध्यान से सुनिएगा, जिंदगी में कामयाब बनने का हर एक को इच्छा होता है, लेकिन कामयाब बनने के लिए जो करना पड़ता है वो करने का हर एक का इच्छा नहीं होता है। हेलो, कामयाब बनने के लिए जो करना पड़ता है ना, वो 5 साल जो करना होगा उस मशीन के अंदर, घड़ी ना देख के काम करना है। 9 से 5 का जॉब होने के बाद 6 बजे से रात को 11 बजे तक काम करना है। खाने का ठिकाना नहीं होगा, घर आने का ठिकाना नहीं होगा, मुंह बात कर करके गला बैठ जाएगा, लोग ताने देंगे, लोगों के छोड़िए अपने घर वाले भी ताने देंगे, उन सबको सहना है। और जब ये 5 साल की प्रक्रिया जो पूरी करता है ना, फिर वो इस मंच का हकदार हो जाता है। तब उसका मान है, तब उसका सम्मान है, ऐसे नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है रोजो को आपने जो अवॉइड किया है उसको मना करते हुए इधर आए हैं, मतलब आप 5 साल का प्रण ले चुके हैं। अगले 5 साल रोजो नहीं, टुसू नहीं, पूजा नहीं, कुछ नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ जिंदगी बनाने का प्रोग्राम ही होगा। मैंने भी किया क्योंकि जिंदगी में परिवर्तन चाहते थे, इसके लिए मैंने भी किया। आप मुझे पूछेंगे तो पहले 5 साल मेरे को याद नहीं है दिवाली, पहले 5 साल मेरे को याद नहीं है मैं किसी के शादी में गया,
न्योता बहुत सारे हैं लेकिन मैं नहीं गया। क्यों नहीं गया? शादी से जरूरी मेरा करियर है। हेलो, शादी से जरूरी मेरा करियर है। आप किस चीज को मानते हैं? आपका करियर आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी और का शादी? करियर, राइट? आप सोच के देखिए 2 मिनट के लिए, आप एक शादी में नहीं गए और दुल्हा और दुल्हन आपका इंतजार में शादी नहीं कर नहीं, जब तक आप आएंगे नहीं हम शादी नहीं करेंगे। आपको पता है अच्छा हमको क्या लगता है पता है? हम जब तक नहीं जाएंगे तब तक शादी नहीं होगा। गलत फहमी है हमारी। शादी होने के लिए 3 लोगों की जरूरत है। माँ बाप भी नहीं होंगे तो भी शादी हो सकता है। 3 लोग कौन है मालूम है? दूल्हा दुल्हन और पंडित। बाकी कोई भी नहीं रहने दो, शादी होके क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी हम शादी में जाएंगे, लिफाफा देंगे, लिफाफा में कितना डालेंगे? 500 है? ज्यादा बोला तुम? ज्यादा बोल एक 201 101 में साला 4 लोग खाना भी खा के आते हैं। चलो 500 बोलता हूँ यार। हेलो, सोच के देखिए, हम किसी के शादी में गए, 501 का लिफाफा डाला, जब भी उसने खोला आपके बारे में क्या सोचेगा? उससे कम डाला तो थोड़ा और भी गलत सोचेगा। 501 डाला, 501 डाला। हेलो, आप उस शादी में नहीं गए, शायद उस परिवार को थोड़ा सा नाराजगी होगा, लेकिन 2 साल के बाद आप शादी में गए, 1 तोले का मस्त ब्रेसलेट लेके गए और उसकी माफी मांगी, सॉरी यार आ नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं, आगे छोटा सा गिफ्ट तेरे को लाया है। दूल्हा ने खोला, 2 साल पहले शादी हुआ था, खोला, उसमें 1 तोले का ब्रेसलेट। तो दूल्हा मन में क्या बोलेगा पता है? अच्छा हुआ 2 साल पहले नहीं। तो समझ में आया कि नहीं? फोकस करियर के ऊपर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आज के 19.5 साल पहले जब मेरी शुरुआत हुई थी माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी तो कैसे बनने वाली है। एक भरोसा था खुद के ऊपर, और जिसने मेरे को इस बिजनेस को दिखाया उसके ऊपर एक भरोसा रखा था, और ये भरोसे से ही चलने वाला काम है। भरोसा नहीं होगा तो कुछ भी होने वाला नहीं है। भरोसा होना चाहिए। आपने सर्कस देखी? सर्कस कभी तो टीवी में भी देखा होगा, पता है? उल्टा झूलते हुए वो लटकते, एक गेम खेलते। हेलो, उल्टा झूलने वाला एक आदमी को ऐसा झुलाता है और फिर बराबर ऐसा छोड़ता है कि दूसरा झूलने वाला उल्टा झूला हुआ वो आदमी उसको बराबर पकड़ लेता है। आपने देखा है ये कभी? देखा होगा ना? देखा है ना? अब सोच के देखिए, जो झूल रहा है और जिसको वो पकड़ के झूल रहा है, दोनों का आपस में एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है। आपको लगता है वो हो पाएगा कि हाँ? अच्छा, 99% भरोसा है, 1% नहीं है, फिर भी हो पाएगा? कितना टका होना चाहिए? 100%। आज जो लोग इधर पहली बार आए ना, पहली बार, आपको इस बिजनेस को अगर कामयाबी चाहिए, और जो लोग जुड़े भी हैं, कामयाबी चाहिए, 100% भरोसा होना चाहिए माय लाइफ के ऊपर। 100%। आशीष सर ने बोला मैं 13 साल से आ रहा हूँ, मैं भी आपको 13 साल से देख रहा हूँ, आपको भी मैं जानता हूँ 13 साल से। वो दिन और आज के दिन एक नया डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत बड़ा हाईवे बन चुका है। वो टाइम पे जमशेदपुर में डेवलपमेंट करना बहुत कठिन था। माय लाइफस्टाइल में प्रोडक्ट बहुत गिने चुके थे, 4 प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी, आज 124 है। 4 प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी, आज 124 प्रोडक्ट है। सेमिनार में बहुत कम लोग आते थे, पकड़ के लोगों को लाना पड़ता था। कितना बड़ा हॉल में मीटिंगें नहीं होती थी। आप मुझे बताओ, नसीबवान कौन है?
आप होते, राइट? बहुत प्राउड फील हुआ जब इंट्रोडक्शन हुआ, एक सीटीसी ओडिशा से, एक सीटीसी झारखंड से, एक सीटीसी बंगाल से। तो मैं विजय कुमार यादव सर जी को देखा, तुम्हारा ही इंतजार है, एक बिहार से, तो ईस्ट इंडिया कंप्लीट हो जाएगी। आज 3 लोग आपके एरिया के, मैं बाहर का आदमी, आपके एरिया के 3 लोग करोड़पति इस बिजनेस। अभी आशीष सर ने बोला अगला महीना सर आईटीसी का स्टैंप लेके आ रहा हूं, उसके अगला महीना विकास सर आईटीसी लेके आ रहे हैं। 3 लोग आपके एरिया में करोड़पति है, और आपको क्या विश्वास हो, बताओ इसके अलावा आपको क्या विश्वास चाहिए, क्या भरोसा चाहिए? इन लोगों की जिंदगी बदली, इन लोगों ने इतना कुछ कामयाबी पाया, राइट? और आपको क्या? अभी सर ने बोला मेरा शौक है और कुछ बड़ा चक्का का गाड़ी लाने वाले ना, पंजाब वाला सर, मेरे को एक राउंड लेना बस, है कि नहीं? सर ने सर का शौक पूरा कर लिया। मेरा शौक क्या है मालूम है? मेरा थोड़ा शौक है घूमना वाइफ के साथ में फॉरेन कंट्री, तो वो मेरा एक शौक है। दूसरा मेरा शौक ये है, जिस इंडस्ट्री ने मुझे करोड़पति बनाया ना, मैं मरने से पहले कम से कम मेरे वजह से 100 लोग करोड़पति बनते हुए देखा। मेरा विजन, मेरे टीम के अंदर 100 लोग, और जो भी मेरे से गाइडलाइन चाहेगा उन सभी लोगों को मेरा दरवाजा ओपन है। ऐसे 100 लोगों को उनका मंजिल तक पहुंचाने के लिए मैं वादा है मेरा, वो मैं रास्ता दिखाने के लिए तैयार हूं, और ऐसे 100 लोगों को मैं करोड़पति बनाना चाहता हूं। दैट इज माय शौक। ये अच्छा शौक है कि नहीं है? yes. अच्छा शौक है? yes. मुझे बहुत अच्छा कब लगता है, मैंने गाड़ी लिया ना, सच में मेरे को उतना क्या बोलते हैं फील गुड नहीं हुआ जितना फील गुड मुझे एक डिस्ट्रीब्यूटर आके बोलता है ना, सर मैंने अभी गाड़ी ले लिया, तो मेरे गाड़ी से भी ज्यादा खुशी मेरे को उसकी गाड़ी में होता है, क्योंकि मैं जानता हूं एक आम घर में जब पहला कार आता है ना, तो कितना खुशियां आती है उसके घर में। क्योंकि जो गाड़ी मैंने भी पहली बार जब लिया था ना, 15 जुलाई 2008 को मेरे लाइफ के अंदर, मेरे खानदान के अंदर, मेरे घर में पहला गाड़ी आया। उस दिन जो मैंने, मतलब मेरे को जो खुशी हुई, परिवार में जो खुशी हुई ना, उससे ज्यादा पैसे का गाड़ी आज मेरे पास में है। लेकिन 8 साल पहले जब वो गाड़ी परचेस करने के लिए गए ना, उससे वो खुशी कम थी सर, ज्यादा नहीं थी, जबकि बड़ा गाड़ी था उससे। और होगा ऐसा भी कि आने वाला समय पे मैं मर्सिडीज भी लूंगा ना, 50 लाख का गाड़ी लूंगा, फिर भी वो खुशी है ना जो पहला गाड़ी वाली रहेगी, वो उस 50 लाख की गाड़ी में भी नहीं होगी। सो 19.5 साल पहले एक भरोसे से ये बिजनेस की शुरुआत हुई थी। पैसा भी नहीं था, 10,000 रुपया, और कैसे तो जुगाड़ करके इस बिजनेस में एक आईडी लेके इस बिजनेस की शुरुआत की। फिर अपलाइन ने कुछ बातों को समझाया कि 3 आईडी लेना क्यों जरूरी है, तो 2 आईडी का और जुगाड़ करके 3 आईडी से इस बिजनेस की शुरुआत 19.5 साल पहले। 21 साल की उम्र और 45 किलो का बॉडी। और जब मैं लोगों के घर घर जाके जब इस बिजनेस के बारे में समझाता था, बताता था, तो लोग मेरे को समझाते थे कि होने वाला नहीं है, हम भी नहीं करेंगे, तू भी मत कर। तो कई जगह पे रुकावटें आई, लेकिन मैं रुका नहीं। एक ट्रेनिंग में जाके मेरे को एक बात को समझ में आया, मेरे बहुत सारे सवाल थे कि इतना बढ़िया बिजनेस है तो लोग करते क्यों नहीं है। तो जब मैं ट्रेनिंग में गया तो उसका जवाब मुझे मिला, ये बिजनेस सारे लोगों को अपील नहीं करता है करोड़पति बनने के लिए। ये बिजनेस उन लोगों को अपील कर रहा है जिन लोगों को जिंदगी में ऊंची उड़ान भरने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। हो सके वो जिंदगी में कम पढ़ाई लिखाई किया, उसका परिवार का अच्छा परिस्थिति नहीं था, इसके लिए वो अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाया, या फिर उसको जिंदगी में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कोई मौका नहीं मिला,
उन लोगों को ये बिजनेस मौका दे रहा है, सारे लोगों के लिए नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस को शुरुआत करने के बाद ट्रेनिंग में ये बात पता चली कि ये बिजनेस को करने के लिए सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम से जो लोग काम करेंगे 101% वो कामयाब बन सकते हैं। मैडम बैठिए बैठिए, लगता है उनका रोलो का टाइम हुआ। रेडी हो गया, अच्छा ओके। एक बात बताओ मेरे को, आपके जिंदगी में ऐसे कितने लोग हैं जो आपको आके ये बताएंगे कि आपकी जिंदगी में घर हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, सपने पूरे हो सकते हैं, लाखों रुपए आ सकता है? बताइए। पक्का? फिर भी आपको इतना इंतजार नहीं है? समझने की कोशिश करिए। ठीक है, आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक 5-10 मिनट में मेरी बात खत्म करूंगा, ठीक है? ओके ओके, फिर भी आप जाना चाहते हो तो जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? देखिए ये बातें हैं ना, ये जिंदगी में आपको कोई भी बताने वाला नहीं है। हाँ, अभी 70 समय स्टेज पे 2-3 लोगों को पूछा, मालिक कभी अभी आपको स्टेज पे बुलाएगा, आपका सम्मान करेगा? हेलो सर, गलत पूछा आपने ये पूछना था, मालिक ने आज तक कितनी गाली दी? हाँ मैडम, दूसरा ट्रेन में होलसेल में नाम काउंटिंग आएगा। एक ये सब गालियों की दुनिया से तालियों की दुनिया में आना चाहते हो तो हमारे लिए फिर आप उस ट्रेनिंग में मैंने सिस्टम को जाना, सिस्टम को सीखा, समझा और फिर सिस्टम से काम करना शुरू किया। उसका नतीजा क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूं। हर एक व्यक्ति को मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके जिंदगी में क्या आप बेहतर घर नहीं चाहते? एक बढ़िया घर नहीं चाहते? बताओ, एक जमशेदपुर में बढ़िया घर लेते हैं तो कम से कम कितना पैसा लगेगा? नहीं? हाँ, आशीष साहब बड़ा आदमी बन गया, उसने 1 करोड़ खर्चा किया। कम से कम बोलिए 50 लाख 50 लाख 50 लाख तो लगेगा। 2 बेडरूम हॉल किचन लेते हैं, कितना? 50 लाख रुपए लगेगा। अच्छा, ये घर होने से जिंदगी बन जाती है? नहीं। फिर क्या होना चाहिए? कम से कम उस घर के सामने गाड़ी तो होना चाहिए। छोटा होगा, कम से कम 10 लाख रुपए उसके लिए लगेगा। कितना लाख हो गया? 60 लाख। 50 लाख का घर, 10 लाख का गाड़ी, कितना हो गया? 60 लाख हो गया। अच्छा, ये दोनों चीजें हो जाएगा, आपकी जिंदगी बन जाएगी? नहीं हो जाएगा। क्या चाहिए और जिंदगी? देखो, हम सब आम परिवार के लोग हैं ना, एक टाइम कम खाना खाएंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाई देंगे, सही है कि गलत है? तो 2 बच्चे हैं, कम से कम उनको ग्रेजुएट करना है कि नहीं करना है? ग्रेजुएट करने के लिए आज का तारीख में कितना खर्च है? 20 लाख। मेरा बेटा का ना 5th स्टैंडर्ड में एडमिशन हुआ, उसका मैंने फीस भरा 1,27,000 रुपए 1 साल का। इंडो स्कॉट स्कूल करके है, उसमें उसका एडमिशन हुआ 1 लाख। अभी यूनिफॉर्म लेना बाकी है, क्या बोलते हैं वो, बुक्स लेना बाकी है, वो जो बस से जाएगा आएगा वो उसका फीस बाकी है। मतलब ये टोटल जाएगा 1.5 लाख के ऊपर। मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ, अच्छा स्कूल में पढ़ाई लिखाई का खर्चा आज के तारीख में लाखों में जा चुका है। मेरे ख्याल से मैं जब बचपन में रहा होगा तो 1 लाख रुपए में पूरा 10वीं तक मेरा पढ़ाई हो चुका होगा। मेरे दिखाई दे रहे, सही है कि नहीं है? सही सर। और उस जमाने में तो क्या बोलते हैं वो ढीला ढाला पैंट भी चलता था, जूते फटे हुए भी चलते थे, नहीं भी पहने तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। हेलो, आज सब एकदम चकाचक हो चुका है, सही है कि गलत है? आप सही है ना? राइट। तो 2 बच्चों को ग्रेजुएट करना है, कितना खर्चा? कम से कम 20 लाख तो होगा सर। 20 लाख के ऊपर। एक बच्चे का बोल रहे हैं? 2 एक बच्चे का, चलो दोनों मिलकर 30 लाख पकड़िए, 1 लाख साल का पकड़िए, तो 30 लाख वो हो गया। कितना? 60 और 30 कितना हुआ? 90। ये 3 चीजें हो गई तो हो गया जिंदगी। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, देखिए आपको ये बिजनेस क्यों करना है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 90 लाख हो गया, और हो गया जिंदगी खराब? नहीं। और क्या चाहिए भाई? बैंक बैलेंस चाहिए। बैंक बैलेंस क्यों चाहिए पता है? क्योंकि हर एक इंसान की जिंदगी में एक घटना तो होने वाली है, वो है बुढ़ापा। आने वाला है। और बुढ़ापे में ना
आमदनी बंद हो जाती है लेकिन खर्चा बंद होता नहीं है। तो उस समय पे दो रास्ते आपके पास में, एक तो आप बच्चों के ऊपर डिपेंड रहो, हर एक चीज के लिए आपको बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, या दूसरा चीज हेलो, या फिर दूसरा चीज आपके बैंक में इतना पैसा होना चाहिए कि उसका बैच के ऊपर ही आप जिंदगी भर आपका गुजारा हो। हेलो, हाँ या ना? कम से कम आपका बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए? एटलीस्ट अगर आपको 25,000 महीने का चाहिए ना, तो 50 लाख रुपए आपका एफडी में होना चाहिए। तो 90 और 50 कितना हुआ? 1 करोड़ 40 लाख। अभी आप मुझे बताओ, ये मैंने कुछ बड़े सपनों की बात की है क्या? नहीं। फिर भी आपको जिंदगी में 1 करोड़ 40 लाख रुपया चाहिए। अगर आपने इसका जुगाड़ नहीं किया, हेलो, तो आपको जिंदगी भर फिर कॉम्प्रोमाइज 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 करना पड़ेगा। ये चीज जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, 19 साल पहले मुझे ऐसा समझाया गया था, बताया गया था, तो मुझे एक बात समझ में आई कि मुझे तो जिंदगी ऐसी जीनी नहीं है। और अगर सर बता रहे कि इस प्रकार अगर मैं काम करता हूँ तो ये 1 करोड़ रुपया ना, उस जमाने में उसकी वैल्यू 1 करोड़ थी, अभी 19 साल के बाद में तो महंगाई बढ़ गई है। तो मुझे बताया गया कि ये 1 करोड़ रुपए तुझे इस बिजनेस से 3 से 5 साल में मिल सकते हैं। ये 1 करोड़ रुपए 3 से 5 साल में मिल सकते हैं। तो अभी पैसे के लिए कहीं ना कहीं तो काम करना ही था। तो मुझे बताया गया कि जितना ईमानदारी से एक इंसान नौकरी करता है, जितना ईमानदारी से कोई भी इंसान अपना काम धंधा करता है, उतना ही ईमानदारी से जो कोई बंदा ये काम को करेगा वो 3 से 5 साल में क्या बन सकता है, इधर करोड़पति बन सकता है। अभी उन्होंने तो बता दिया, तो मैंने काम की ईमानदारी से शुरुआत की। अभी नतीजा क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे जिंदगी का पहला 1 करोड़ 5.5 साल के अंदर इस बिजनेस से मेरे घर में आया। मेरी उम्र कितने हो गई? 26 साल। 26 साल में पहला 1 करोड़ आया। अभी मेरी उम्र है 39 साल। 7.5 करोड़ से भी ज्यादा आमदनी आज इस बिजनेस से आ रही है। तो घर एक लेना था, अभी 3 घर ले चुका हूँ, 2 गाड़ी हो चुकी है, विदेश यात्रा 19 फॉरेन टूर हो चुका है। ऐसा बैंक बैलेंस बना के रखा हूं कि बेटा झक मार के पूछेगा, क्योंकि उसको मालूम है मेरा बाप बहुत खड़ूस है। उसको टाइम पे खाना पीना नहीं दिया, उसको पूछा नहीं, तो ये गरीबों में बांटेगा लेकिन हाँ मेरे को नहीं देगा। तो पूरा सेटिंग में वो करके रखा है। इस प्रकार का जिंदगी आप चाहते हो? यस। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। ठीक है, काम तो आप आपके काम में भी कर ही रहे हो, तो सिर्फ काम करके जमेगा क्या? तो ये ध्यान दीजिए, सिर्फ काम करके नहीं जमेगा, सही जगह पे काम करना होगा। और वो सही जगह कौन सी है? मार्केटिंग, ग्लोबल मार्केटिंग। थोड़ा सा मैंने आपका आंख खोलने का थोड़ा सा मैंने कोशिश किया। अभी देखिए, ये बात विकास सर जी को भी मैंने समझाया। आज उनके भी सपने पूरे होने शुरू हो गए। आशीष सर तो गाड़ियों पे गाड़ी अभी लेके एकदम सपनों पे, मतलब क्या पूछा होगा होते एकदम, हाँ मॉन्स्टर का देखिए नहीं, थोड़े दिन के बाद में वो भी गाड़ी आप देखेंगे, राइट ना? गिरीश सर हैरियर लेके घूम रहे हैं, हाँ देखिए नहीं, आगे जाके मैं भी मर्सिडीज लेके आऊंगा। तो आपका भी नंबर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? शुरुआत करो फटाफट, राइट? देरी मत करिए। वापिस एक बार समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, पैसे के लिए इधर काम नहीं किया तो कहीं ना कहीं तो करना ही है। अभी आपको ये सोचना है जिंदगी भर मेरे को 20, 25, 30, 40 हजार रुपए के लिए काम करना है, कि जहां पे मौका है 3, 4 लाख 5 लाख भी कमा सकते हैं, वहां पे काम करना है। ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड है। लोग मुझे बताते हैं सर ऐसा ही करते जाइए तो लोग खत्म हुए, तो इतना बेवकूफी वाला ये सवाल है ना। सच में अभी कुछ लोग जो जी जान से हंस रहे हैं ना, उनके मन की बात में एक्चुअली बोला, इसके लिए उनको हंस गया। हाँ यार मेरी ही बात बोल दिया। अरे भारत का आबादी कितना है पता है? 140 करोड़। आपको हम एग्जांपल, अभी इस बिजनेस का मैं डीपली स्टडी करता हूँ, उसके लिए मैं बताता हूँ। मदर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग
मदर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार कौन से देश में चलता है? उस देश का नाम मालूम है आपको? मलेशिया। मलेशिया में सबसे ज्यादा ये बिजनेस चलता है। ये मतलब माइलेज पे नहीं बोल रहा हूँ, ये व्यापार, ये इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सबसे ज्यादा मलेशिया में चलता है। तो मलेशिया का आप क्षेत्रफल देखेंगे, क्षेत्रफल समझ में आता है आपको? लैंड, उसकी जो जगह है वो ना झारखंड से भी छोटा कंट्री है, झारखंड से भी छोटा देश है। मैं खुद 3 बार जाके आया हूँ मलेशिया, झारखंड से भी छोटा कंट्री, और झारखंड की जितनी आबादी होगी ना उससे कम आबादी है मलेशिया की, फिर भी मदर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग उधर चलता है। आप सोच के देखिए, हम भारत जैसे देश में रह रहे हैं जहां पे 140 करोड़ की आबादी है और जिधर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, मतलब बेरोजगारी ज्यादा है, जहां पे पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन किंतु उन लोगों को उनको जैसी नौकरी चाहिए वैसी नौकरी नहीं। आप मुझे बताओ, भारत में रह के हम करोड़पति नहीं बन सकते तो कहां पे जाके हम करोड़पति बनेंगे बॉस? इतना बड़ा अवसर है, इतना बड़ा अवसर, और लोग खत्म होंगे। आप सोचिए, 19.5 साल पहले मैंने शुरुआत किया, अभी तक लोग नहीं खत्म हुए, उल्टे बढ़ते ही जाते। शादियां हो रही है, वो काम पे लगे हुए। हेलो, तो आबादी क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। अरे जितना बड़ा ज्यादा आबादी उतना अपना डेवलपमेंट के लिए है कि नहीं? yes. तो सोच के देखिए, इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, इतना रॉ मटेरियल है, अगले 3 से 5 साल में करोड़ रुपए कमा के मोकला हो जाओ, बाद में मेरे कैटेगरी में आके पैसे का लुत्फ उठाओ, मजा ले लो, राइट ना? तैयार हो? yes. वैसे पैसा कैसे खर्चा करना वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना? yes, राइट? तो मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूँ, पहले रोजों की दे देता हूँ, ठीक है नहीं? जाके मना लो, नहीं तो आप बोलेंगे सर आपने एक ऐसी बात कर लिया पूरा रोजो खराब हो गया। नहीं, मनाओ भाई, राइट ना? लेकिन माय लाइफ स्टाइल को मत भूलिए, ठीक है ना? हाँ, कल से काम में लग जाइए ऑफिस, ठीक है? तो स्पेशल आपको धन्यवाद, आप रोजो होते हुए भी इस हॉल के अंदर आए। सेकंड धन्यवाद आज का प्रोग्राम जिन्होंने कंडक्ट किया उनके लिए, राइट? सभी टॉप लीडर्स, विकास जाना सर, आशीष मोदक जी, गिरीश हेम्ब्रम जी, सारे टॉप एनटीसी, आरटीसी, एसटीसी, ऑल माय टीम लीडर्स, ये सारे लोग आपको आपके जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, मदद करने के लिए तैयार है। आप आपका एक हाथ आगे बढ़ाइए, हम आपके लिए दोनों हाथों से आपको मदद करने के लिए तैयार है। क्या आप मदद लेने के लिए तैयार हो? तैयार हो? यही प्रार्थना करता हूँ कि जो उन्होंने मुझे बुद्धि दिया इस बिजनेस को समझने का, वो बुद्धि आपको भी दे। क्यों पता है? बहुत लोगों को इतना बताने के बाद में भी इस बिजनेस को ना बोलने की दुर्बुद्धि होती है। सही। हाँ, उनको कितना भी समझाओ, पता नहीं कौन से कांच के कवच में बैठे हुए रहते हैं, कान में कौन सा रुई डालते हैं, कितने सारा होने के बाद में बोलेंगे फॉर्म भरो। सोच के बताते हैं, साला पूरा हॉल फॉर्म भर रहा है, इतने लोग करोड़पति बन गए फिर भी क्या सोचेगा रे बाबा, रे बाबा। समझ में आ रहा है? फिर कुछ लोग सोचेंगे नहीं, फिर कुछ लोग सब आपकी बात ठीक है, तो उनका नहीं, तो उनका क्या बोलते हैं? टका नहीं। साले इतने साल किया है कि 10,000 भी नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम टाका नहीं, वो वाला प्रॉब्लम नहीं है, पैसा नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली अभी तक भरोसा नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम। भरोसा आ जाता है तो पैसा भी आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो सारे बहानों को बाजू में रखते हुए बिजनेस की शुरुआत करिए। ये बुद्धि आपको भी हो, और जो शक्ति भगवान ने दिया मुझे इस बिजनेस को सीखने का, इस बिजनेस में टिकने का और इस बिजनेस में जीतने का, वो शक्ति भी आपको दो। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ यही दूसरा चाहूंगा, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। थैंक यू सो मच।